नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो विज्ञान से संबंधित है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न, किस यंत्र के द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर। लघुपथ शॉर्ट सर्किट के दौरान परिपथ में धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह अत्यधिक बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। भारहीनता की स्थिति में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाता है, तो वो गोल हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रकाश में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है? तो बैंगनी प्रकाश में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल बिच्छू बूटी यानी नेटल लीफ पत्तियों द्वारा स्रावित होता है जिससे पीड़ादायक जलन होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, फार्मिकम। हीटर का तार किससे बना होता है? तो यह नाइक्रोम से बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। प्रकाशीय ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। निम्न में किस में ऋणात्मक आवेश वाले कण होते हैं? तो यह ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, बीटा किरणें, इसमें ऋणात्मक आवेश होता है। एलपीजी सिलेंडर में रिसाव का पता लगाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो एथिल मर्केप्टन का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित सूची को उपयुक्त सूची से सुमेलित कीजिए। तो सूची को देखना पड़ेगा। अचार का हो जाएगा एसिटिक एसिड, ठीक है। दूध का खट्टापन हो जाएगा लैक्टिक एसिड, और सेब का हो जाएगा मैलिक एसिड। सोडा वाटर का हो जाएगा कार्बनिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सीएनजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो सीएनजी में मुख्य रूप से आपका मीथेन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है? तो 13वां प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। वह वैसे पौधे जो शुष्क जलवायु में विशेषतः होते हैं कहलाते हैं? तो ये जीरोफाइट कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी, जीरोफाइट। मानव शरीर में विद्यमान तत्वों में सर्वाधिक है? तो ऑक्सीजन सर्वाधिक है, ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो यह यकृत में संचित रहता है। निम्नलिखित में किसकी कमी से मानव मधुमेह से ग्रसित हो जाते हैं? तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज हो जाता है मानव को, यानी ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करते हैं। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु अधिकतम कितने ऑक्सीजन अणु का वहन कर सकते हैं? तो अधिकतम जो है वो 4 अणु का वहन कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में किस धातु में सबसे अधिक विद्युत चालकता होती है? तो ये चांदी में होता है सबसे अधिक, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से आदिश राशि कौन सी है? तो शक्ति जो है वो आदिश राशि है, यानी ऑप्शन नंबर ए। और ये सभी तीनों सादिश राशि हैं। पृथ्वी पर लगने वाला वायुमंडलीय दबाव का कारण है? तो यह गुरुत्वीय खिंचाव है, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो क्रायोलाइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है, यानी ऑप्शन नंबर बी। कौन सा पोषक तत्व टूटने पर अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो यह वसा है, ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है।
प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो ये रीढ़ के हड्डी के द्वारा नियंत्रित होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी प्रतिवर्ती क्रिया। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अग्नाशय को पाचक रस बनाने के लिए उत्तेजित करता है? तो ये पेप्सिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किस विटामिन की कमी से जेरोथेलेमिया नामक बीमारी होती है? तो इस प्रश्न का हो जाएगा विटामिन ए, यानी ऑप्शन नंबर सी। दीप्त फ्लक्स का ऐसा मात्रक है, तो इसका मात्रक जो है वो लूमेन है, यानी ऑप्शन नंबर बी। शरीर में पीएच संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा अम्ल जिम्मेदार है? तो पीएच संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा अम्ल जिम्मेदार है? 28वां प्रश्न, तो कार्बनिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी। भारी मशीनों के लिए किस स्नेहक का उपयोग किया जाता है? तो भारी मशीनों के लिए ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। कांच का गहरा नीला रंग प्राप्त किया जाता है, तो कांच का गहरा नीला रंग जो है वो कोबाल्ट ऑक्साइड से प्राप्त किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। मगरमच्छ के शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? तो ये पूंछ में जमा होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी। प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 90%, यानी ऑप्शन नंबर डी। किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहा जाता है? तो एड्रिनल हार्मोन को लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहा जाता है, यह अधिवृक्क ग्रंथि से निकलती है, यानी ऑप्शन नंबर बी। शरीर में पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र की समुचित क्रिया हेतु किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी। पुष्प किसका रूपांतरण है? तो पुष्प जो है वो परांकुर का रूपांतरण है, यानी ऑप्शन नंबर ए। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? तो एलिसा परीक्षण जो है वो एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। पुष्पों के खिलने बंद होने की क्रिया कहलाती है, 37वां प्रश्न, तो यह अनुचलन कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो लाल रक्त कण जो है वो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। केराटिन मुख्य भाग है, तो केराटिन का जो मुख्य भाग है वो 39वां प्रश्न, तो विटामिन ए का मुख्य भाग है। 40वां प्रश्न, पाचक रस में सहायक होते हैं, तो पाचक में सहायक होते हैं, तो कौन से रस सहायक होते हैं? तो इसमें सभी हो जाएगा, इनमें सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। जठर रस, पित्त रस तथा अग्नसायिक रस, ये सभी पाचक में सहायक होते हैं। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो शरीर के यकृत में पित्त का निर्माण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। लेजर की खोज किसने की? तो लेजर की खोज जो है वो मेमेह ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? तो किडनी का सर्वप्रथम प्रत्यारोपण जोसेफ मूरे ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी। इंसुलिन प्राप्त होता है, तो इंसुलिन डलिया की जड़ों से प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो यह 24 होती है, 12 जोड़ा, यानी तो 12 दूनी 24, पसलियों की संख्या 24 होती है। मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांत 2 बार विकसित होती है? तो यह 20 होती है, 20 दांत लगभग 2 बार विकसित होती है। कोशिका में ऊर्जा संचित रहता है, तो कोशिका में ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहता है, ऑप्शन नंबर सी। दूध में उपस्थित प्रोटीन है, तो दूध में उपस्थित प्रोटीन जो है वो कैसीन है, यानी ऑप्शन नंबर बी। मानव मूत्र में सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो मानव मूत्र में सामान्यतः विटामिन सी का उत्सर्जन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी।
लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित रहता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो ठीक है दोस्तों, यही प्रश्नों की श्रृंखला खत्म होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।